हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय है, देखिए जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, फिर तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है हमसे तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिला है। पीडीएफ पर नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, इसका भी लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है डेली बेसिस पे क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग फटाफट यहाँ पे जाके क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 51 नंबर से स्टार्ट हो रही है क्लास। बताने की कोशिश करेंगे अल्टर से क्या हो जाए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया दी गई है। देखिए, उसने नहाकर भोजन किया। नहाकर भोजन किया पहला वाक्य जो दिया गया आपका पूर्वकालिक क्रिया का हो जाएगा। ठीक है, जब कहता है एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है तब पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ नहाकर भोजन किया आपका जो दिया गया आपका पूर्वकालिक क्रिया का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है। अत्यधिक क्रोध करना ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आंख में खून उतारना। ठीक है, आंखों में खून उतारना। ठीक है, अत्यधिक क्रोध करना का अर्थ हो जाए, अर्थ आंखों में खून उतरना मुहावरे को अभिव्यक्त करता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्मों की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्मों की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कर्ता और कर्तरी जो दिया गया आपका। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से आपका अशुद्ध है। ठीक है, नेता का नेत्री, दाता का दात्री, दाता का दात्री, लेकिन कर्ता का जो दिया गया यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चौवन नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म आपका गलत दिया गया। ठीक है, चिड़िया का चिड़िया दिया गया है, तिथि का तिथियां दिया गया, नदी का नदियां, जनता का जनताएं दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है जनता का जनताएं आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। जनता एक वचन शब्द है। ठीक है, और इसका जनताएं जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, इसका बहुवचन शब्द नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर से चिड़िया का चिड़िया, तिथि का तिथियां और नदी का नदियां आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। उपमान शब्द में उप का सही अर्थ क्या होता है बताइए। उपमान शब्द में उप का सही अर्थ क्या होता है। तो उप का अर्थ होता है यहाँ पे गौड़, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका निर्देश दिए गए 56 और 57 के निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम तथा अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को चार भागों में य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य अव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए और उनको सही करना। ठीक है, तो देखिए पहला और आपका छठा का सही दिया गया। ठीक है, तो इनको अगर व्यवस्थित करना है तो देखिए, देखिए दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं को देखिए दहेज प्रथा का जन्म जो है पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। देखिए उसके बाद इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है। ठीक है, एक नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी पड़ती है। ठीक है, उसे नई गृहस्थी बसानी पड़ती है। अपना नया घोंसला, ठीक है, अपना नया घोंसला बनाने के लिए उसे अधिक असुविधा न हो, उसलिए उसे उपहार उपहार में कुछ उपहार देने का जो है रिवाज था। ठीक है, उसके बाद आपका जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा, उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली
वस्तु जो है स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं थी, पर धीरे धीरे इसमें क्या हो गई, बुराई आ गई। ठीक है, तो जो आपका हो जाएगा र य ल वो आपका क्या हो जाएगा, सही आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती थी, उसे नई गृहस्थी बसानी पड़ती थी। अपना नया घोंसला बनाने के लिए उसे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं थी, पर धीरे धीरे इसमें क्या आ गई, बुराई आ गई। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको बताना है कि सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए, यदि हमें ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है, यदि हमें कहे कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो अनुपयुक्त न होगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा पॉइंट, यदि हमें कहे कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो यह अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं, तो वह धोखे से काम अवश्य लेता। ठीक है, तो आपका हो जाएगा र य ल और आपका लास्ट में हुआ हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें कहे यदि हमें कहे कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो वह तो अनुपयुक्त न होगा। ठीक है, यदि हमें कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा नहीं खाता, मतलब धोखा खाता नहीं, तो धोखे से काम अवश्य लेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, निर्देश देगा 58 और 59 के लिए कहते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण प्रत्येक आपका 1 2 3 4 भागों में विभक्त है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित कीजिए। ठीक है, 58 नंबर, मैं आज सुबह आपके घर गया था, ठीक है, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके होगा तो यहाँ पे आप होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम दिया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तो वाक्य में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए, इसमें बताना है, कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। ठीक है, कल जो आदमी कल जो आदमी आपने बुलाया था, ठीक है, कल जो आदमी की जगह पे क्या हो जाएगा, कल जिस आदमी को, ठीक है, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वो आदमी जो है आज आ गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, जो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60वां, पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होता है। पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए पौड़ का सही संधि विच्छेद प्रधन उड़ हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो इसमें, प्रधन उड़। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए, 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, चौमास में कौन सा समास है, यानी कि 4 माहों का समाहार। तो यहाँ पे आपका पूर्व पद संख्यावाचक है, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे चौमास, चौराहा, नवग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है, आरोह का विलोम क्या होता है। देखिए आरोह का विलोम आपका जो दिया गया है यहाँ पे अवरोह हो जाएगा। ठीक है, आरोह का विलोम आपका अवरोह हो जाएगा, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर, 63 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समार्थी शब्द नहीं है वह छाटिए। ठीक है, निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समार्थी नहीं है वह छाटिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, नागर, पटु, दक्ष आपके चतुर के पराजय शब्द हो जाएंगे, लेकिन आपका देवप्रिय जो आपका देखिए चतुर का समार्थी शब्द नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 64 नंबर, किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, कौन सा है। जो जिस स्त्री की कोई संतान नहीं है उसको बाज कहते हैं। ठीक है, जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको बाज कहते हैं। सही है? जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। एक मिनट रुकिए, जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं या क्या कहते हैं। हाँ, जो बहुत कम बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं, वाचाल। अच्छा नहीं, जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, और जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, और जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। क्रम के अनुसार जो होता है उसको यथाक्रम कहते हैं, जो स्मरण रखने योग्य उसको अस्मरणीय कहेंगे। ठीक है, और जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहता है, और जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 में, बताइएगा राइट आंसर का, अब लो नसानी अब न नसोहो में कौन सा रस लगा। अब लो नसानी अब न नसोहो में कौन सा रस लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो रस लगा हुआ है साथियों
आपका शांत रस है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अब लव नसानी अब न नशहो में आपका शांत रस है। अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर 66 को उत्तर देंगे राइट आंसर। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वाजी और सिंह जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, क्लियर है या नहीं। ठीक है, वाजी सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, वाजी है तुरंग घोटक रवि सुत आदि जो है घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, जबकि सिंह का पर्यायवाची आपका शेर सादुल कोहरी नारह आदि होते हैं। ठीक है, वसुमती का धरती, मरीचि का आपका किरण, वहीन का आपका आग दिया गया, ये सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका देखें 67 अनेकाधिक शब्दों युग्म का कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, अनेकाधिक शब्द युग्म का कौन सा आपका सही युग्म नहीं दिया गया यहाँ पे, तो देखिए नाना यानी कि अनेक और माता के पिता को कहा जाता है। नाना अनेक और माता के पिता को कहा जाता है। ठीक है, अनय जो है दिशा और वन को आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अनय का अर्थ होता है गमन, गति, चाल, पंथ, पथ, अंश, सूर्य तथा चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन जो आपका जो उत्तरायण तथा दक्षिणायन कहलाता है। ठीक है, तो जो आयन को जो दिया है दिशा और वन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अनिकाती शब्द संदेव का आपका नमक और घोड़ा होता है, और नाक का अर्थ आपका स्वर्ग और नासिका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है, तो सो रहा था यानी कि अभी जो है कार पूरा नहीं हुआ था, यानी कि अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा, जो आपका बी एल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 सुधाकर शब्द जो है किसका पर्यायवाची बताइए। सुधाकर शब्द जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सुधाकर जो दिया गया यहाँ पे आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, जो आपका शील विकल्प देकर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, सुधाकर, निशाकर, रसी, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक आदि जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, 70 नंबर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको जो दिया गया है अतिशयोक्ति, जो आपकी बी वाली विकल्प दी गई है आपकी राइट आंसर अतिशयोक्ति को वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 71 नंबर शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो देखिए शांत रस के अस्थायी भाव की अगर बात की जाएगी तो आपका निर्वेद होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या, देखिए चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होता है, देखिए चौकड़ी भूल जाना यानी कि राह न सूझना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ जो दिएगा आपका राह न सूझना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बताने की कोशिश करेंगे 73 पर से चूरस किस प्रकार का शब्द है। चूरन, चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन जो आपका एक तद्भव शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चूरन आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम आपका चूर्ण होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर उड़यन का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए उड़यन का संधि विच्छेद आपका उत्तर धन रयन हो जाएगा। ठीक है, उत्तर धन रयन तो जो आपका दिया अच्छा उत्तर धन रयन जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उड़यन का संधि विच्छेद उत्तर धन रयन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 75 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर वह खा रहा था। खा रहा था में कौन सा काल है, खा रहा था यानी कि अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट काल भाई पूरा नहीं हुआ था ना, वह खा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 76 नंबर ये जो आपका चिन्ह किस विराम चिन्ह का घोटक है, तो देखिए कोष्ठक का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 77 नंबर शैतान की आंत इसमें हमारे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए शैतान की आंत आपका कहा जाता है कि इसको बहुत लंबी वस्तु को। ठीक है, शैतान शैतान की आंत जो है बहुत लंबी वस्तु को कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 78 नंबर है निम्न में से कौन आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक है और विवरण है। तो देखिए इसमें आपका उपदेशक जो दिया का विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निर्देशक का आपका ऐसा होता है, लाघव में आपका देखिए ऐसा डॉट लगता है, और विवरण में जो आपका देखिए डबल डंडू के बाद आपका ऐसा लगता है। ठीक है, इसको विवरण कहते हैं, लेकिन उपदेशक का आपका कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का मैंने अपने वस्त्र जो है मैंने अपने आप वस्त्र साफ कर लीजिए, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, अपने आप आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर पे आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर सशास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या बताइए। सशास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए सशास्त्र का समुचित संधि विच्छेद का देखने जाएंगे यहाँ पे सत्य धन शास्त्र हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सशास्त्र का समुचित संधि विच्छेद का सत्य धन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में।
अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही तो का रीमा सीता से सुंदर है, ठीक है। रीमा सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो रीमा सीता से, ठीक है। रीमा सीता से क्या हो रहा है यहाँ पे? अलग हो रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को रीमा सीता से सुंदर है ना, तो इस वाक्य में आपका अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट होता हो उसे आपका अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सहितों का युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समाज का विग्रह है? बताइए, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समाज का विग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर आपका किस समाज का उदाहरण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर अलुक्त तत्पुरुष समाज का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अलुक्त तत्पुरुष आपका जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अलुक्त तत्पुरुष जो है तत्पुरुष समाज का उपभेद है, इसमें समाज करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सहित वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि त्रुटि ना हो तो डी भाग का जो है चयन करना, ठीक है। अनेक अध्यापकों, ठीक है। पहले वाले भाग में जो आपकी पहला वाला लाइन दिया गया इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी, अनेक के साथ अध्यापकों जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, अनेक अध्यापक हो जाएगा। अनेक अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, तो अध्यापकों की जरूरत नहीं है, फिर अध्यापक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अनेक आपने नहीं प्रयोग होता अध्यापक आपका चल जाता था, ठीक है। अध्यापक जो लिखा आपका चल जाता, अगर अनेक हम नहीं लिखते तब, लेकिन यहाँ पे आपने अनेक और अध्यापक को दोनों दिया गया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अनेक अध्यापक, ठीक है। क्लियर से कुछ करें तो दिए गए विकल्प में से आपका अनेक अध्यापकों की जगह आपका अनेक अध्यापक होगा, ठीक। तो इसमें आपकी बहु जो दी गई है पहले वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84। पत्थर का पर्ची नहीं है, क्या बताइए? पत्थर का पर्ची नहीं है, पाहन, उपल, पाछाड़, उड़ग। तो इसमें से आपका जो उड़ग शब्द दिएगा पत्थर का पर्ची नहीं है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से कुछ है। उड़ग जो आपका सर्प यानी कि सांप का पर्ची शब्द होता है, ठीक। अगला आपका 85 नंबर तिरंगा में कौन सा समास है? तो तीन रंगों वाला, तो यहाँ पे आपका पहला वाला आपका पद क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, इसके बाद आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जिस समास में पूर्व पद आपका संख्यावाची हो उसे जो आपका और समूह का बोध होता हो वहां पे आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? बताइए किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अस्थायी भाव की, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को जो आपका रस कहा जाता है, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है, ठीक है। अस्थायी भाव की संख्या आपकी 9 मानी गई है। एक रस में मूलतः आपका एक ही अस्थायी भाव होता है जो काव्य के शुरू से आखिर तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? के लिए आ गया तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सहिता निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पद आपके भाववाचक संज्ञा को उदाहरण है? तो देखिए रसीला, कड़वाद, बुढ़ापा, उन्नति, यह सभी के सभी आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा को उदाहरण हो जाएंगे, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता हो वहां आपका भाववाचक संज्ञा लगता हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में एक बार देखिए 89 नंबर, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द जो है किसका उदाहरण है? तो छायादार शब्द जो आपका देखिए संकर शब्द का उदाहरण, छाया प्लस दार, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द आपके संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए जैसे कि रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी शब्द का है, गाड़ी आपका हिंदी, तो रेलगाड़ी आपका एक ये हो जाएगा, ठीक है, संकर शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार आपका छाया और दार, छाया प्लस दार आपका अगला अगर स्रोत से आया हुआ शब्द, इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। शब्द का अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का हमको यहाँ पे चयन करना है, तो कौन सा अशुद्ध वाक्य बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग? तो देखिए अशुद्ध वाक्य यहाँ पर जो दिया गया है, माता पिता पूजनीय, पूजनीय जो नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। माता पिता आपका पूजनीय, पूजनीय की जो वर्तनी दी गई आपके यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, का भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का न्याय इस पुस्तक का नया संस्कार प्रकाशित हो रहा है, सभी शुद्ध दिए गए, लेकिन आपका माता पिता पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। अगला आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आगे से, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? बताइए
जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहां पे आपका अलंकार हो जाएगा साथियों अर्थानंतर क्या अलंकार जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थानंतर न्यास। ठीक है, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से जगह विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए आपका अर्थानंतर न्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर। संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होता है? संख्या गमन का सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन आपका जो दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, संख्या गमन का संधि में सखी प्लस आगमन होता है। ठीक, क्लियर से को इसमें आपकी यड़ स्वर संधि लगी हुई है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 93 नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे शब्दों का निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलंब शब्दों का सुनना है हमको। ठीक है, तो देखिए घात का प्रतिघात दिया गया है, प्रसारण का संकुचन दिया गया है, शाश्वत का सदैव दिएगा और खग का मृग दिया। तो शाश्वत का सदैव आपका समानार्थी शब्द है। ठीक है, शाश्वत का आपका जो दिया गया है यहाँ पे विलोम शब्द आपका असंगत है। ठीक है, शाश्वत का विलोम आपका नश्वर होता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे राइटिंग का हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से बताइए? अंतःस्थ, तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन आपके कौन से हो जाएंगे बताएं की कोशिश करेंगे। तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन आपके यहाँ पे जो य र ल व आपके अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर। स आपके उष्म और संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पछत र गया और स्र आपके संयुक्त व्यंजन। च छ ज आपके मूर्ध इसमें तालव्य में आएंगे। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। स्पर्श व्यंजन और तालव्य में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 95। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। वाक्य में त्रुटि है या नहीं? तो यहाँ पे देखिए अपनी अपनी परिवार की। ठीक है, वाक्य में अपनी परिवार जो दिया गया इसके स्थान पर आपके अपने परिवार होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो ये वाले भाग में आपकी त्रुटि है, बी वाले भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन समान तुक वाले नगर नहीं है। इलाहाबाद, चेन्नई, मुंबई, फैजाबाद, जोधपुर और जयपुर। समान तुक वाले शब्द नहीं है, समान तुक वाले नगर नहीं है ना, इसमें देखिए गलत दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 नंबर। किस विकल्प में अतुकांत शब्द है? मोर, और, डाली, माली, कुदाली, हसिया और शोर। तो यहाँ पे कुदाली और हसिया जो दिया गया देखिए समान अतुकांत वाले शब्द नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कुदाली हसिया आपका अतुकांत शब्द नहीं है। अच्छा, अतुकांत है ना, अतुकांत शब्द आपका हमसे क्या पूछा है ना। देखिए शोर, मोर, डाली, मोली, डाली, माली और शोर। लेकिन कुदाली हंसी आपका देखिए अतुकांत शब्द में आएंगे। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कुदाली हंसी आपका अतुकांत शब्द है तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहा जाता है। ठीक है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा के लिए आपकी भावचक संज्ञा हो जाएगी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का बताइए? कौन सा समूह आपका प्रश्नवाचक समूह इसका है बताने की कोशिश करेंगे साथियों। इसका कौन सा समूह जो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो देखिए प्रश्नवाचक कौन किसे कब, कौन किसे कब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चाहे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।